सर, यदि मैं चुनौती की बात करूँ तो मेरी चुनौतियाँ तो मेरे जन्म के पश्चात से ही शुरू हो जाती हैं। जहाँ मेरा शरीर पूरा गोल था, जो आप मेरे हाथ देखते हैं, मेरे पैर देखते हैं, ये तक समझ नहीं आते थे। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। मध्य प्रदेश पीएससी के रिजल्ट में जबलपुर के हिमांशु सोनी ने न सिर्फ दिव्यांग कोटे में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, बल्कि वह मध्य प्रदेश की टोटल रैंकिंग में 13वें स्थान पर रहे हैं। हिमांशु सोनी 100% अस्थि दिव्यांग है। हिमांशु जन्म से ही दिव्यांगता के शिकार रहे हैं और उन्होंने इसी स्थिति में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की थी। 2022 में भी उन्होंने एक बार पीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की थी। हिमांशु जबलपुर के आधारताल में रहते हैं। जबलपुर के आधारताल में रहने वाले हिमांशु सोनी ने एमपीपीएससी में 13वीं रैंक हासिल की है। हिमांशु बहुविकलांग के शिकार हैं। वे अस्थि दिव्यांग हैं और वे जन्म से ही इस समस्या से पीड़ित रहे हैं। उन्हें 100% अस्थि दिव्यांग माना गया है। हिमांशु की सफलता इसलिए बड़ी है क्योंकि उन्होंने दिव्यांग कोटे में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। प्री और मेंस परीक्षा निकालने के बाद इंटरव्यू हिमांशु सोनी ने इस स्थिति में रहते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की थी और ये उनकी दूसरी सफलता है। वे 2022 में भी एमपीपीएससी की परीक्षा पास कर चुके हैं। वे फिलहाल जबलपुर के संचालक लोक शिक्षण विभाग में कार्यरत हैं। यही नौकरी करते हुए उन्होंने इस बार ये परीक्षा दी थी। बता दें कि प्री और मेंस परीक्षा निकालने के बाद इनका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए हुआ था, लेकिन इंटरव्यू देना उनके लिए आसान नहीं रहा क्योंकि वे एक हादसे का शिकार हो गए थे। इंटरव्यू से पहले हुए हादसे का शिकार हिमांशु सोनी के मित्र सिद्धार्थ गौतम ने बताया। हिमांशु सोनी ने मध्य प्रदेश पीएससी का जब इंटरव्यू दिया था, वे घटना भी संघर्ष भरी रही है। 19 अगस्त को हिमांशु गिर गए थे और उनकी हड्डी टूट गई थी। 23 अगस्त को उनका ऑपरेशन हुआ। ऐसी स्थिति में सामान्य तौर पर कोई परीक्षा की हिम्मत नहीं कर पाता, लेकिन हिमांशु सोनी ने हिम्मत दिखाई और वे अपने परिवार के साथ इंटरव्यू पैनल के सामने पहुंचे। 28 अगस्त को जब इंटरव्यू हुआ तो पैनल ने उनका इंटरव्यू एम्बुलेंस के भीतर ही लिया था। हिमांशु के माता पिता दोनों ही रिटायर्ड टीचर हैं। हिमांशु सोनी ने दिव्यांग कोटे में तो टॉप किया ही है, उन्होंने सामान्य श्रेणी की भी रैंक में भी 13वीं रैंक हासिल की है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी सफलता दिव्यांग होने की वजह से है, बल्कि उन्होंने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को पीछे छोड़ दिया। अक्सर दिव्यांग ये सोचकर बैठ जाते हैं कि ईश्वर ने उनके साथ न्याय नहीं किया, इसलिए वे कुछ नहीं कर पाए। हिमांशु ऐसे लोगों के लिए एक बड़ा उदाहरण है। सफलता प्राप्त हुई है, बहुत ही खुशी और गर्व की बात है मेरे माता पिता और मेरे पूरे परिवार के लिए। कितनी चुनौती रही? जी सर, यदि मैं चुनौती की बात करूं तो मेरी चुनौतियां तो मेरे जन्म के पश्चात से ही शुरू हो जाती हैं। जहां मेरा शरीर पूरा गोल था, जो आप मेरे हाथ देखते हैं, मेरे पैर देखते हैं, ये तक समझ नहीं आते थे कि कहाँ हाथ हैं, कहाँ पैर हैं। पिताजी ने मेरी निरंतर मालिश की और मेरे हाथ पैरों को सही किया। उसके पश्चात मेरा विद्यालय जीवन की यदि मैं बात करूं तो विद्यालय जीवन में भी संघर्ष था, लेकिन परिवारजन और जो भी शिक्षक और जो मेरे विद्यालय के सहयोगी थे, उनके सहयोग से ही मैं नियमित विद्यालय शिक्षा पूर्ण कर पाया। इसके पश्चात मैंने अपना ग्रेजुएशन भी चुनौतियों के साथ पूर्ण किया। और सर, इसके पश्चात मैंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की शुरुआत की। उसमें भी कई चुनौतियां मेरे समक्ष आईं, लेकिन मैंने चुनौतियों को अपनी अपने कमजोरी नहीं माना और मैं निरंतर अपने लक्ष्य की ओर प्रयास करता रहा। क्या आप कैसे मैसेज देना पढ़ाई चाहेंगे? किए, कैसे कहाँ, कैसे पेपर देने जाते थे? जी सर, मैं जो भी पढ़ाई करता था मैं घर पर रहकर ही पढ़ाई करता था, क्योंकि मेरी शारीरिक जो स्थिति है वो इस लायक नहीं थी कि मैं बाहर जाके अध्ययन कर सकूं। और मैंने ऑनलाइन माध्यम से अपनी जो भी पढ़ाई है उसको पूरा किया। तैयारी के दौरान कई संस्थानों का अहम योगदान था, जैसे मुख्य परीक्षा में हिंद एकेडमी और निर्माण आईएएस की किताबें, और सर सत्यमेव जयते की मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, वो भी बहुत ही अच्छी थी। इसके पश्चात सर मेरा साक्षात्कार था। साक्षात्कार के दौरान निर्माण आईएएस के जो डायरेक्टर है संजय गुप्ता सर, उनका अहम मार्गदर्शन था। और सर
जबलपुर में हमारे सिद्धार्थ गौतम सर हैं, वो भी समय समय पर घर आकर मुझे हौसला देते थे, मार्गदर्शन देते थे और जो भी उचित रास्ता है वो मुझे दिखाते थे। इस प्रकार सभी शिक्षकों के सहयोग से क्या मैसेज देना चाहेंगे और लोग भी जो इस तरीके से निराशा हो जाते हैं? जी सर, मैं जो भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप तैयारी के दौरान बिल्कुल भी निराश ना हो, अपने परिवारजनों पर विश्वास करें, अपने सहयोगियों पर विश्वास करें और सबसे बड़ी बात, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रयास करते हैं और आपको असफलता मिलती है तो आप निराश हो जाते हैं। तो मेरा तो यही प्रश्न है कि आप क्यों निराश होते हैं, क्योंकि इससे तो यही मालूम पड़ता है कि आपको अपनी मेहनत पर संदेह है। इसलिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि असफलता को अपनी कमजोरी ना माने, बल्कि असफलता आपकी कमियों को उजागर करती है। अपनी कमियों को दूर करें और फिर से प्रयास करें। एक ना एक दिन तो सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी और उसका नतीजा तो आपके सामने ही है। और एक महान विचारक का मैं कोटेशन भी उन अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कि एक महान विचारक ने बोला है कि मुझे उस व्यक्ति से भय नहीं लगता जो 1000 कलाओं का ज्ञान रखता है, बल्कि मुझे उस व्यक्ति से भय लगता है जो एक ही कला का अभ्यास 1000 बार करता है। इसका मतलब ये है कि यदि आप परीक्षा दे रहे हैं और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, आप निरंतर टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हैं, तो निरंतर अभ्यास करें। अपने अभ्यास को बीच में बिल्कुल भी छोड़े ना। अभ्यास निरंतर होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं होना। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।